आपने देखा होगा उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। अंकिता भंडारी को 2 साल 8 महीने के बाद इंसाफ तो मिला, लेकिन वो आधा अधूरा इंसाफ जिससे उसका परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार ही क्यों, पूरा उत्तराखंड आज भी विरोध करता है कि अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं वो अभी तक जेल में है, लेकिन जिंदा हैं, उनकी सांसें चल रही है और अंकिता भंडारी आज दुनिया में नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक वीडियो, उत्तराखंड से बहुत सारे संगठनों का कल वीडियो आया मेरे पास, उसमें बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा मार पिटाई की गई, बैरिकेड लगाए गए, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया और पब्लिक झड़प में बहुत सारे चोट भी आई। उसमें एक मैडम भी थी, मैं नाम उनका मुझे सही से याद नहीं आ रहा, तो उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, पानी डाला गया उनके ऊपर और पुलिस को लेकर लोगों में बहुत भयंकर आक्रोश था। और आपको बता दूं, मैं भी एक पुलिस परिवार से हूँ। पुलिस को जब भी सरकार हमारा कोर्ट ऑर्डर करता है तो वो केवल अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपनी उसका पालन करते, जो ऑर्डर उनको दिया जाता है उसका पालन करते हैं। पुलिस भी एक आम नागरिक है कि इंसान है, वो भी एक माँ है, पिता है और उनका भी परिवार है, उस दर्द को वो भी फील करते हैं। मैं भी एक पुलिस परिवार से हूँ, इस चीज़ को मैं भी महसूस कर सकती हूँ। पुलिस को लेके जिस तरीके से पब्लिक का आक्रोश था, जिस तरीके से गाली गलौज कमेंट्स में किए जा रहे थे, वो चीज़ कहीं भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पुलिस को जो ड्यूटी दी जाती है उसको एक वफादारी के साथ वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। अंकिता भंडारी के लिए हमें बहुत दुख है और हम मांग करते हैं सरकार से कि उसके दोषियों को भी फांसी की सज़ा दी जाए। जिस तरीके से निर्भया के दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई थी, उसी तरीके से अंकिता भंडारी के दोषियों को भी फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके के अपराधियों को इस तरीके से मामूली सज़ा, आजीवन कारावास दे दिया जाए, इनकी हिम्मत तो बढ़ ही जाएगी ना। वैसे तो इनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर है, क्योंकि ये लग्जरी ज़िंदगी जीने वाले वीआईपी लोग, बड़े बड़े नेताओं के बेटे, मंत्रियों के बेटे, इनके हौसले बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको सारी सुविधाएं जेल प्रशासन के अंदर ही प्रोवाइड कराई दी जाती है। शायद यही कारण भी हो सकता है कि उसके लिए फांसी की मांग लोग कर रहे हैं। अंकिता के 3 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, 75,000 का अर्थदंड सुनाया गया, 50,000 का उसके जो अन्य दोषी हैं उनको सुनाया गया है। क्या ये बहुत ज़्यादा है अपराधियों के लिए? उनको जीवन तो है ना, जिंदा तो है, वो कभी न कभी छूट कर तो आ जाएंगे। हो सकता है उनकी चीज़ों को देखकर उनकी सज़ा को कम भी कर दिया जाए, ये कानून है। टाइम पर इस पे बदलाव भी होते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग मांग करते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे उत्तराखंड की बेटी, पूरे देश की बेटी, अगर बेटियों के अपराधियों को इस तरीके से छोड़ दिया जाए तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कई तरीके के बयान आ रहे हैं, रितु खंडूरी जी को लेके भी बातें हो रही है, बकाया और जो मंत्री हैं उनको लेके भी बातें। मैंने कल बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत दुख हुआ। इंसाफ मिला, लेकिन ये आधा अधूरा इंसाफ है हमारी नज़र में। एक ऐसे जो गुनहगार हैं, इन लोगों को के लिए सज़ा बहुत कम है। ऐसे लोग बेखौफ होकर ऐसे गुनाह कर जाते हैं, पैसे के दम पर बच जाते हैं। अगर इस तरीके न्याय व्यवस्था इसमें बदलाव कर ले, इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान रखें, तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होंगे। ऐसे अपराध करने से पहले 1000 बार ये लोग सोचेंगे। वहीं पे अंकिता की माता जी का एक मैंने इंटरव्यू देखा, जिसमें उनका कहना है कि मेरी आत्मा को तो शांति नहीं मिलेगी जब तक इसके अपराधियों को वो नहीं मिलती फांसी की सज़ा। और उनका कहना था, मैं आज हूँ, कल हूँ न हूँ, और मैं अपने आंखों के सामने इन लोगों को वो सज़ा देखना चाहती हूँ, तभी मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। और उसके पिता भाई को नौकरी देने से क्या, बेटी तो चली गई ना, उनके घर की कमाने वाली एकमात्र सदस्य थी, वो चली गई दुनिया से। तो जो ये हादसा हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ। और इस हादसे के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, पाकिस्तान वाले हमारे देश के मैटर में बिल्कुल भी कमेंट ना करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी हमारे भारत के मामलों में आकर अपने टांग अड़ाते हैं कि अच्छा हुआ भारत में, सब आपका देश ही ऐसा है। तो अपने देश की चिंता करें, ये हमारे देश का मुद्दा, हमारे उत्तराखंड का मुद्दा, हमारे भारत का मुद्दा है। तो पाकिस्तानियों से खासकर मैं कहती हूँ, अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, अपनी हद अपने दायरे में रहें। भारत देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे एक तरीके के लोग नहीं हैं, यहाँ कई प्रकार के लोग हैं। कोई अच्छी मानसिकता के हैं तो कोई गलत मानसिकता के भी है। अपने देश के मामलों में अपने देश
तक ही इंटरफियर रखें। भारत में कोई भी ऐसा मामला होता, मुंह उठा के चले आते हो अपनी राय देने कि तुम्हारा देश ऐसा, तुम्हारा देश ऐसा। हमें अपने कानून व्यवस्थाओं पर अच्छी तरीके से भरोसा है। और अंकिता भंडारी को अगर इंसाफ नहीं भी मिला ना, लोअर कोर्ट से नहीं मिला तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाके इंसाफ मिलेगा। निर्भया को भी मिला था 8 साल के बाद, 9 साल या 10 साल, इतना लंबा समय के बाद निर्भया को भी इंसाफ मिला था। ऐसा नहीं है कि गुनहगार बच गए, तो अंकिता को भी इंसाफ मिलेगा। जहाँ तक जाना होगा लोग जाएंगे उसके लिए। पूरी पब्लिक की संपत्ति अंकिता के घर वालों के साथ है, सबकी दुआएं हैं और सब आज ये चाहते हैं कि अंकिता की आत्मा को शांति मिले, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो दोस्तों, अपने इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं होती है, पहले से अलर्ट रहें, पहले से सतर्क रहें। आजकल बेटियों को पूरी आज़ादी, वो बेटों से भी बढ़कर काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आ ही जाता है, लड़की लड़के का अंतर आ ही जाता है। कितना ही कोई बदलाव कर ले, लेकिन ये फ़र्क ऐसे हादसों से आपको देखने को मिलता है। इसलिए बच्चियों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी बेटी को जिस जगह भेज रहे हो रोज़गार के लिए, आपके लिए इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है कि वो बैकग्राउंड उनके लिए फिट बैठता भी है या नहीं, आपका बच्चा वहाँ पे सुरक्षित है भी या नहीं। कहीं आपकी लापरवाही या आपकी गरीबी, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा कोई दूसरा उठाने तो नहीं बैठा है। इस चीज़ पे नज़र बनाएं। थोड़ी सी सतर्कता रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। दिल्ली की श्रद्धा हो, उत्तराखंड की अंकिता हो या निर्भया हो, ये घटनाएं हो ही जाती भारत में। इतना बड़ा देश है और हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे। सत्संगी हर जगह नहीं है, साधु हर जगह नहीं है और आतंकवादी हर जगह नहीं है। हर तरीके की मानसिकता यहाँ पे लोगों में आजकल है। तो इस मानसिकता से हमें खुद को बचाने की, अपने बच्चों को बचाने की खुद की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। सभी से उम्मीद करती हूँ अंकिता की आत्मा की शांति के लिए सभी दुआ करेंगे, और सभी भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, तभी देश से इस तरीके के अपराधों पर लगाम लगाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी का। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।